वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में भी काफी कुछ आप सीखने वाले हैं, काफी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिलने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारा पहला सेंटेंस देखिए, मैं जाना तो नहीं चाहता था लेकिन उसने जिद की। I didn't want to go at all, but she insisted। यहां पर insist का मतलब होता है जिद करना। सिंपल पास्ट है, उसने जिद की। She insisted यानी मैं जाना तो नहीं चाहता था, I didn't want to go, लेकिन but she insisted। अब मैंने at all क्यों लगाया है, यानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि at all at all at all, अगर आप शायद मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो मैं at all कितनी बार बता चुका हूं। देखिए एक और तरीका बताता हूं अब इसी बात को कहने का, यानी किन्हीं भी हालातों में मैं वहां जाना नहीं चाहता था। I didn't want to go there under any circumstances। तो आप ये भी कह सकते हैं, if you don't want to do something under any circumstances, that means you don't want to do it at all। आप किसी चीज को बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नहीं करना चाहते। ऐसे भी बोला जाता है, मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहता था। I didn't want to do this at any cost। तो आप at any cost भी बोल सकते हैं। I didn't want to do this at any cost यानी किसी भी कीमत पर मैं ये करना नहीं चाहता था। आप एक और कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं I didn't want to do this in any case यानी किसी भी हालत में मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। I didn't want to do this in any case। तो मैंने आपको बता दिया ना, at all की जगह आप इन सब का भी यूज कर सकते हैं। Under any circumstances, in any case, at any cost और at all तो आपका है ही। I didn't want to go there at all, but she insisted। insist का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, किसी चीज के लिए जिद करना। So she insisted and I had to go there। अब अगला सेंटेंस देखिए, मुझे वहां जाना पड़ा क्योंकि उसने जिद करी। ये भी कुछ वैसा ही है। I had to go there because she insisted। I had to। If you had to do something, that means you did something in the past because it was compulsory for you to do and you couldn't go away without doing it। आप किसी चीज को करे बिना नहीं रह सकते थे, यानी आपकी मजबूरी थी, आपको करना पड़ा, तो उसके लिए आप had to का यूज करते हैं। अगर आपने has to और have to और had to का यूज अच्छे से नहीं समझा है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने काफी अच्छे से समझाया हुआ है। उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रही। कभी कभी कोई ऐसी बातें कह देता है ना जिसकी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगा? हर वर्ड्स kept running through my mind। kept running यानी भागते रहे, through my mind मेरे माइंड में से, यानी बातें भागती रही इधर से उधर। उसके वर्ड्स जो हैं, उसने जो बात कही थी ना, वो मेरे दिमाग में घूमती रही। हर वर्ड्स kept running through my mind। This is the way you can say this। प्लीज गुस्से से जवाब मत देना। आप किसी से कुछ बोलने वाले होते हो, आपको पहले ही डर है शायद बंदे को इस बात पे गुस्सा आ जाएगा, तो आप पहले ही कह रहे हो प्लीज गुस्से से जवाब मत देना। प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड एंग्रीली। प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड एंग्रीली। तो रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? जवाब देना। एंग्रीली मतलब गुस्से से। एंग्रीली एक एडवर्ब है। एडवर्ब एक वर्ब के बारे में बताता है। एक और बात बता दूं, सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं, कभी कभी वो एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है और कभी कभी तो वो किसी और दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। बस मेन आप याद रखिए कि एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है। सो डोंट रिस्पॉन्ड एंग्रीली। गुस्से से जवाब मत देना। क्या तुम भी इसी साजिश में शामिल हो? तुम भी हो इसी साजिश में शामिल? Are you also involved in this conspiracy? Are you also involved in this conspiracy? If you are involved in doing something, that means you also have a part doing that action and you also did that। आपने भी कुछ किया है, आप भी किसी चीज में पार्ट रखते हो, यानी कि आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो। So are you also involved in this conspiracy? Conspiracy का मतलब होता है साजिश, षड्यंत्र जो किसी के खिलाफ रची जाती है। क्यों डरा रहे हो बच्चे को? कोई बच्चे को ना डराता रहता है तो हम बोलते हैं क्यों डरा रहे हो बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बोल के। Why are you terrifying the child? Terrify। terrify का मतलब होता है डराना। देखिए इस वर्ड का रूट देखिए आप। टेरर एक होता है टेरर। टेरर का मतलब डर, खौफ, जैसे कि देयर इज टेरर इन द सिटी। शहर में खौफ है, उसी से बना टेरिफाई यानी कि वर्ब यानी डरा देना। स्टॉप टेरिफाइंग द चाइल्ड। बच्चे को डराना बंद करो। उसी से बना टेररिस्ट यानी कि जिसका खौफ होता है। आतंकवादी को बोलते हैं टेररिस्ट, जो बहुत गलत काम करता है। आतंकवादी आप समझ गए होंगे, टेररिस्ट। वैसे ही एक वर्ड बना टेररिज्म। टेररिस्ट से बना टेररिज्म, वो भी एक नाउन है। अब टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। तो एक ही वर्ड के रूट से काफी तरीके के वर्ड्स बन सकते हैं, अलग अलग एक ही वर्ड के फॉर्म्स होते हैं। उन्हें भी आप याद कीजिए ताकि आपकी वोकैबुलरी ठीक ढंग से अच्छे से इंप्रूव हो। तो हमारा सेंटेंस था, क्यों डरा रहे हो बच्चे को? Why are you terrifying the child? Stop terrifying the child। बच्चों को डराना बंद करो। Stop terrifying me। मुझे डराना बंद करो। आप terrifying का ना एक एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि
द मूवी वॉज क्वाइट टेरिफाइंग। मूवी जो थी काफी डरावनी थी। क्वाइट मतलब काफी। द मूवी वॉज क्वाइट टेरिफाइंग, काफी डरावनी थी मूवी। वो जगह बहुत डरावनी है। दैट प्लेस इज टेरिफाइंग। सो टेरिफाइंग एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ना, एक ही वर्ड क्या क्या फॉर्म्स ले सकता है। यही तो जादू है इंग्लिश का यार। इंग्लिश का ही नहीं, मुझे लगता है कि हर लैंग्वेज में वर्ड्स को घुमा फिरा के पता नहीं कैसे कैसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं हम। तो आपको इंग्लिश सीख रहे हो, आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो आप इंग्लिश की उसी कला को, इंग्लिश के उसी नेचर को समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से उसमें वर्ड्स हैं और किस तरीके से सेंटेंसेस बन रहे हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है सेंटेंसेस का। आप समझने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा आपको इंग्लिश सीखने में। मुझे आज भी एक डॉग के पास से गुजरने में डर लगता है। आई स्टिल फाइंड walking past a dog terrifying. I still find walking past a dog. I still find यानी मुझे लगता है, जैसे कि I found it interesting, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। वैसे ही I find, किस चीज को मैं फाइंड करता हूं? Walking past a dog. Walk past something का मतलब होता है किसी के पास से गुजर जाना, उसको पीछे छोड़कर उसके पास से उसके आगे चले जाना। So walking past a dog, एक डॉग से आगे निकल जाना is terrifying. So सेंटेंस है I still find walking past a dog terrifying, यानी walking past a dog अभी भी मुझे terrifying लगता है। बड़ा फनी एग्जाम्पल है। उसका व्यवहार काफी बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया है। His behavior has changed massively. Massively an adverb, जो काम क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा बताने का। कितना बदल गया है? Massively, बहुत ज्यादा बदल गया है। दूसरा वर्ड चाहिए? Profoundly. His behavior has changed profoundly. उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल गया है। इस बात से बचपन में तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। This fact didn't used to bother me in my childhood. This fact didn't used to bother me in my childhood. यानी ये जो फैक्ट है, ये जो बात है, ये मुझे बॉदर नहीं करता था पहले, यानी कि ये मुझे परेशान नहीं करता था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था in my childhood. लेकिन अब I find it very terrifying. कोई भी फैक्ट हो सकता है, मुझे बस आपको बताना है डेली यूज सेंटेंसेस, किस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट्स को समझकर आपको सेंटेंसेस को बनाना, रटना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो, ना मैं रटने में विश्वास रखता हूं, ना रटवाने में। ना मुझे रटना पसंद, ना रटवाना पसंद। मुझे तो समझना पसंद है और समझाना पसंद है। अब आप देख लीजिए आपको क्या पसंद है। आपको भी समझना ही पसंद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक सेंटेंस के 10 सेंटेंस बना लो, 50 बना लो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। रट्टा नहीं मारना है बस। मैं काफी बार अपनी इस बात को कहते रहता हूं वीडियोस में। आशा करता हूं कि आप समझ भी जाते होंगे कि मैं क्या कहता हूं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।